बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया रहते थे। वे बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, क्यों ना हम एक बकरी ले आए। उसी दिन दोनों हाट गए और 4 कौड़ी में एक बकरी खरीद लाए। उन्होंने उसका नाम रखा 4 कौड़ी। बुढ़िया माई बहुत खुश थी। वह 4 कौड़ी को अपने हाथों से खिलाती, पिलाती और हर जगह साथ ले जाती। कुछ ही दिनों में 4 कौड़ी बहुत जिद्दी हो गई। वह दूसरों के घर में घुसकर चीजें खाने लगी। तुम्हारी बकरी तो हमारा सारा सामान खा जाती है। इस बकरी को अब जंगल में छोड़ देना चाहिए। ऐसा क्यों? चलो उसे राउत के साथ जंगल चरने भेज देते हैं। 4 कौड़ी राउत की बात नहीं मानती थी। राउत ने उसे चराने ले जाना बंद कर दिया। अब 4 कौड़ी के 2 बच्चे हुए, खिरमिट और हिरमिट। वे भी बहुत शरारती थे। अब मैं इनकी देखभाल नहीं कर सकती। बूढ़ा बाबा बकरी और उसके बच्चों को जंगल में छोड़ आया। जंगल में एक दिन बकरी की मुलाकात एक भूखी बाघिन से हो गई। प्रणाम दीदी। बाघिन चौंक गई। दीदी? तू कहाँ रहती है? कोई जगह नहीं है दीदी। मेरे पास 2 मान है, एक में तू बच्चों संग रह जा। बकरी खुशी खुशी चल दी। कुछ दिन बाद बाघिन को भी बच्चे हुए। अब वह भूखी रहने लगी और बकरी के बच्चों को खाने की सोचने लगी। दीदी, मैं आपके बच्चों के नाम रख दूं? एक का नाम एक कांटा, दूसरे का 2 कांटा। एक बच्चा हमारे संग सोने भेज दे। माँ, मैं जाऊंगा। खिरमिट ने आधी रात में अपनी जगह एक कांटा को सुला दिया। मौसी, अब मैं जा रहा हूँ। बाघिन चौंक गई। तो फिर मैंने किसे खा लिया? बाघिन ने 2 कांटा को अपनी पूंछ में लपेट लिया। खिरमिट ने एक बड़ा खीरा रखा और चुपचाप मांद से निकल गया। माँ, चलो यहाँ से भाग चलें। वे तीनों भागते भागते एक पेड़ के पास पहुँचे। नहीं माँ, पेड़ पर चढ़ते हैं। तीनों पेड़ पर चढ़ गए। बाघिन पैरों के निशान से पेड़ तक पहुँची। अब तो मैं खा जाऊंगी। सोने का डंडा कहाँ से आया? ले खिरमिट, ये रहा डंडा। डंडा बाघिन के पीठ पर गिरा। वह डर कर पीछे हट गई। चलो अब भाग चले, बाघिन फिर आ सकती है। तीनों दौड़ते दौड़ते बुढ़िया माई के घर पहुंच गए। बूढ़ा बाबा और बूढ़ी माई उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। अब सब खुशी खुशी साथ रहने लगे।